इस वक्त डीसी साउथ जावेद नबी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने इस मुश्किल वक्त में भी एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। अब तक जो हादसा हुआ है उसकी जो मालूमात हैं, कितने ज़ख्मी हैं, कितने अफराद हैं जो जाम बहक हो चुके हैं, उससे मुतालिक आपसे जानना चाहेंगे। जी सबसे पहले ये जो जाम बहक हैं वो अभी कंफर्म फिगर तो 5 है। बाकी जख्मियों के बारे में हम अभी कहना कबल वक्त होगा। 8 जख्मी रेस्क्यू करके हमने भिजवा दिए हैं। बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी है। सारी रेस्क्यू टीमें मौजूद हैं और वी आर ट्राइंग टू सेव लाइफ। अच्छा जावेद साहब, ये भी फरमाइएगा कि सुबह से हम रिपोर्ट करें इस वाक़े से मुतालिक और इब्तदाई तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, काफ़ी हार्डल्स भी थी। आपसे जानना ही चाहूँगा कि क्या जो मशीनरी तलब की गई थी तमाम मशीनरी यहाँ पे मौजूद है और अभी कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन में खास तौर पर? जी शुरू में हमें मुश्किलात बिल्कुल थोड़ी बहुत एक्सेसिबिलिटी की आई हैं, क्योंकि एरिया गुंजान है तो उस वजह से हैवी मशीनरी को पहुँचाने में थोड़ी तकलीफ हुई थी। लेकिन यह है कि टीमें टाइम पर पहुँच गई थी, जितनी रेस्क्यू मशीनरी है वो सारी पहुँचा दी गई थी। बिल्कुल मुश्किलात हैं। दूसरा थोड़ा नेटवर्क इशू था, नेटवर्क कम्युनिकेशन के मुहर्रम की वजह से थोड़ा सिक्योरिटी इशूज की वजह से वो भी था, तो वो चैलेंजेस तो आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करें लोगों को रेस्क्यू करके। अच्छा जावेद नबी साहब, ये भी फरमाइएगा कि सुबह से ही सूरत हाल जो है वो इबहाम का शिकार है। ख़ास तौर पर बात की जाए कि इस इमारत में कितने लोग मुकीम थे, क्या आपको कंफर्म हो सका कि कितने लोग अभी भी मलबे तले दबे हो सकते हैं इसमें? देखिए, कुछ भी कहना अभी कबल वक्त होगा। जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक कोई फिगर देना अभी मुश्किल है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द जो है वो उनका एक्सेस कर पा लें। ठीक है, तो अंदाजन कितना वक्त लग सकता है रेस्क्यू के अमल में? ये अभी सिचुएशन को देखते हुए अभी कुछ टाइम हम नहीं दे सकते, लेकिन रेस्क्यू की ऑपरेशन ये थोड़ा लेट चलेगा। ठीक है सर, ये मालूमात भी आ रही थी कि जो मुल्हिका इमारतें हैं, इससे मुत्तसिल इमारतें हैं, वो उनको भी नुकसान पहुंचने का खदशा है। क्या उन इमारतों को भी खाली कराया जा चुका है? जी बिल्कुल, वो इमारतें खाली करवा दी हैं हमने और उस पर अभी कानूनी कार्रवाई भी जारी है। अब ये एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो जाए इंशाल्लाह, then we will take action against those buildings as well. इंशाल्लाह जी, हम भी ये दुआ करेंगे और बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। जावेद नबी डीसी साउथ हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने ये कन्फर्म किया कि 5 अफराद इस अफसोसनाक मौके के अंदर जाम बहक हुए हैं और 8 ज़ख्मी अफराद जो हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है मुख्तलिफ अस्पतालों में वो ज़ेर इलाज हैं। डीसी साउथ जावेद नबी हमारे साथ मौजूद थे। उनकी जानिब से भी बताया गया कि जो रेस्क्यू का अमल है वो जारी है। यासीन जबलपुरी हमारे साथ मौजूद हैं। यासीन, बताइएगा जो मुल्हिका इमारतें थी उनसे कितने अफराद वहाँ पे रिहाइश पजीर थे? क्या सारी इमारतें वो खाली करा ली गई हैं और क्या कहते हैं उनके मकीन? देखें, मकीन तो इस वक्त खौफ के आलम में खौफजदा हैं। उन्होंने बगैर किसी हिचकिचाहट के वो इमारतों से फौरी तौर पे बाहर निकल आए, जो अपना सामान है अपने सिर्फ ताले लगाए हैं और वहाँ से निकल आए, क्योंकि माहौल इंतहाई खौफजदा माहौल था। इस वजह से किसी हिचकिचाहट के बगैर बाहर निकल गए और उनको रेस्क्यू की टीमों ने जो है वो महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। और उनका यही कहना है कि उन्होंने जो है वो फ्लैट खरीदे हैं, उनको नहीं मालूम था कि इसमें किस तरह का मटीरियल इस्तेमाल किया है। ये मुतल्लिका इदारों का काम है कि ये चेक किया जाए कि ताहम जो है वो इमारतें अब खाली हैं और उन इमारतों में जो है वो अब कोई मौजूद नहीं है। इस चीज़ की पुलिस ने तस्दीक की है। जी।